सूरत शहर से थोड़ी ही दूरी पर अरब सागर के किनारे एक समुद्र तट है। इसका नाम है डूमा बीच। दिन में यह जगह सामान्य लगती है, लोग टहलते हैं, बच्चे खेलते हैं, हवा ठंडी लगती है। लेकिन सूरज ढलते ही यह जगह बदल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं शाम के बाद डूमा बीच पर सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं होते। यह बात मजाक नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डूमा बीच कभी शमशान घाट हुआ करता था। सदियों तक यहाँ शव जलाए गए, कई चिताएं अधूरी रह गईं, कई शव बिना पूरी रस्मों के दफना दिए गए। लोग मानते हैं जो आत्माएं शांति नहीं पा सकी वे यहीं रह गईं और रात होते ही यह जगह उन्हीं की हो जाती है। यह घटना है साल 2015 की। सूरत के 3 कॉलेज दोस्त आकाश, रोहन और इमरान रात के करीब 11 बजे वे डूमा बीच पहुंचे। मकसद सिर्फ घूमना था, थोड़ी देर बैठना था, हवा खानी थी। उस वक्त बीच लगभग खाली था, सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज और कभी 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 रेत पर किसी के चलने की हल्की आहट। कुछ देर बाद रोहन ने रेत की तरफ देखा, वहाँ पैरों के निशान थे। पहले यह सामान्य लगा, लेकिन ध्यान से देखने पर एक अजीब बात दिखी। वे निशान समंदर की तरफ से बाहर आ रहे थे, जैसे कोई पानी के भीतर से निकल रहा हो, धीरे धीरे सीधे बीच की तरफ। इमरान ने हंसकर कहा, कोई पहले आया होगा। लेकिन आकाश चुप हो गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी दूर से एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, खुले बाल, धीमी चाल। उसका चलना सामान्य नहीं था। उसके पैर रेत को छू नहीं रहे थे, जैसे वह चल नहीं रही हो बल्कि फिसल रही हो। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। पास आकर उसने कहा बहुत धीमी आवाज में, घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे हवा नहीं जमीन बोल रही हो। इंसानियत के नाते आकाश ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। औरत पीछे बैठ गई, गाड़ी चल पड़ी। कुछ ही सेकंड बाद आकाश ने रियर व्यू मिरर देखा। पीछे की सीट खाली थी, पूरी तरह खाली। उसी पल गाड़ी के अंदर तेज बदबू फैल गई, सड़ी हुई लाश जैसी। संगीत अपने आप बंद हो गया। सी चलना बंद। तभी स्पीकर से एक आवाज आई, भारी, डरावनी, रुको। आकाश घबरा गया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल जोरदार हादसा हुआ। लोग जमा हुए, पुलिस आई। रोहन बेहोश था, इमरान का शरीर नीला पड़ चुका था। आकाश सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वह गाड़ी से उतरी ही नहीं। पुलिस रिपोर्ट में किसी औरत का कोई जिक्र नहीं। सीसीटीवी में सिर्फ गाड़ी दिखाई दी, कोई महिला नहीं। लेकिन एक बात थी जो किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी गई। हादसे के बाद गाड़ी की पिछली सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई भीग कर अभी वहां बैठा हो। आज भी डूमा बीच पर रात के समय ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं। सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है, जो रुक जाता है, वह बदल जाता है या फिर कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, सूरज ढलने के बाद डूमा बीच मत जाना, और अगर अंधेरे में कोई आवाज तुम्हें बुलाए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि डूमा बीच पर जो चलते हुए दिखते हैं जरूरी नहीं कि वे जिंदा हों। अगर यह सच्ची घटना आपको डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। भारत की ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए आप अगली कहानी किस जगह की सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। दोस्तों, हम हर हफ्ते सच्ची और रहस्यमयी हॉरर कहानियां लेकर आते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।